Assalamu alaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss chapter number 1 real numbers of class 9 new curriculums 2025. Our first chapter is real number and we will start with exercise 1.1 question number 1 which is identify each of the following as a rational or irrational. मीन्स भी हमें इनमें रैशनल और इरेशनल नंबर को सेपरेट करना है. स्टूडेंट्स, रैशनल और इरेशनल के कॉन्सेप्ट से पहले हम अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट रोड मैप देख लेते हैं कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं. सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है आज रियल नंबर्स का. हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट है रैशनल व्हाट इज़ अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर आपके पास क्या होता है. आपको पता होगा क्लास के सबसे पहले जो नंबर इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे पास, ये नंबर का सेट, वो था नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं. एवरीडे लाइफ में जो भी नंबर हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए या किसी को लेने देने के लिए, कोई अमाउंट है या हमने कुछ मेजर करना है, वो सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है 1 2 3 से अप टू सो इन्फिनिटी, ये हमारे पास सेट होता है. इसको हम एन से डिनोट करते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. ठीक है, कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ होते थे, इसलिए हमने इनको काउंटिंग नंबर का भी नाम दे दिया. अब इसके बाद आपको पता है कि हमारे पास एक नंबर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़ीरो. ज़ीरो की ज़रूरत पूरी पेश आई क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो नहीं था. तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम कहते हैं होल नंबर. इसमें क्या है कि आपने नेचुरल नंबर के सेट में क्या ऐड कर देना है, ज़ीरो, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, होल नंबर. ठीक है, आपको पता है ज़ीरो हमारी बेसिक एक नंबर है, किसी भी एक रेफरेंस नंबर जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास ज़ीरो होता है. ठीक है, तो हमारे पास ये दो सेट आ गए थे, नेचुरल नंबर और होल नंबर. इसके बाद देखें आपके पास ज़रूरत पेश आई कि आपके पास नेगेटिव. वैसे तो अगर आप देखें, अगर हम लिखें 10 - 12, ठीक है, ये तो -2 है, ये तो आपके पास नंबर्स में आ गया. लेकिन वैसे अगर आप देखें आपकी एवरीडे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास एक एग्जांपल यूज़ होती है, हमारे पास होती है टेम्परेचर की. ठीक है, टेम्परेचर से मुराद टेम्परेचर आपको पता है कि आपको पता होगा कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो वो पॉजिटिव में यूज़ होता है और जैसे डिक्रीज़ होता है तो हम उसको नेगेटिव में देखते हैं. जिस तरह हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स हैं अंटार्कटिका, इस तरह इनका टेम्परेचर माइनस में होता है. ठीक है, या इस तरह हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ है पाकिस्तान के, उसमें भी जब सर्दियाँ होती हैं तो टेम्परेचर -1 -2 अप टू सो ऑन आ जाता है. ठीक है, तो इसकी नंबर के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की ज़रूरत पड़ी. तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हमने नाम दिया इंटीजर्स का. इसमें हमारे पास क्या होता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर के साथ साथ सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. तो ये सेट आपके पास क्या कहला देता है, इंटीजर्स. क्लियर है. अब ये हमारे सारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट था. आज के जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो रैशनल और इरेशनल नंबर से स्टार्ट होता है. तो अब स्टूडेंट्स देखें, अब आपको रैशनल और इरेशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं कि आप टाइम, सपोज़ आपने कोई टाइम मेजर करना है या उसके लिए अब आप कह देते हैं हाफ़ एन आवर. ठीक है, हाफ़ एन आवर है आपके पास, आपको घर स्कूल से घर जाते हुए हाफ़ एन आवर लगता है. ठीक है, तो ये देखें ये आपके पास क्या आ गया, फ्रैक्शन में. इसके अलावा आपके पास आप अपनी हाइट मेजर करते हैं. ठीक है, जिस तरह सपोज़ आपकी हाइट है 5.3. ठीक है, 5.3, तो ये भी आपके पास क्या आ गया, पॉइंट्स में. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं. ये देखें हमने दो एग्जांपल ली, एक हमने ले ली फ्रैक्शन की और एक डेसिमल की. देखें ये जो पिछले तीनों सेट थे इसमें हमारे पास ना पॉइंट्स फ्रैक्शन यूज़ हो रहा था और ना डेसिमल. तो इन दोनों के लिए एक नया सेट इंट्रोड्यूस हुआ कि इसमें हमारे पास पॉइंट्स में भी नंबर होंगे और फ्रैक्शन में भी. इन शॉर्ट ये जो दोनों है ये हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो दो कॉन्सेप्ट से होती है. पहले एक डेसिमल के साथ होती है और एक फ्रैक्शन से. और एक आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट ये भी होगा, आपको पता है कि जो आपके पास डेसिमल और फ्रैक्शन है ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल है. ठीक है, कि आप डेसिमल को फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में भी. क्लियर है. अब इस कॉन्सेप्ट के लिए हमने रैशनल इरेशनल इंट्रोड्यूस किया इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल. हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ गया और डेसिमल के भी. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो रैशनल नंबर क्या होता है.
स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर हम फ्रैक्शन के फॉर्म से लिखें कि वो नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें वो आपके पास क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं q से, और आपके पास जहाँ p/q है ये फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें दो कंडीशंस आपके पास, पहली ये p और q आपके पास हमेशा इंटीजर होना चाहिए, और दूसरी कि q आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नंबर है 3/2, या आप माइनस में ले लें -1/, सपोज 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ को ज़ीरो से, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के सारे नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकें वो कहलाते हैं रैशनल। अब इसके इरेशनल, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वो आपके पास क्या है कि वो सारे नंबर जो आपके पास रैशनल ना हो, ठीक है, आर नॉट रैशनल, वो आपके पास क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर। सिंपली इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं क्यू बार से, तो ये सारे आपके नंबर जो p/q के फॉर्म में ना लिखे जा सकें वो आपके पास आ जाता है इरेशनल। इरेशनल एज इट इज़ हम आपके पास मैं एग्जांपल के लिए तौर पे कह देती हूँ कि सपोज़ आपके पास √5 जो है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अब अगर आपने कंट्रास्ट करना हो या आइडेंटिफाई करना हो या सेपरेट करना हो कि हम रैशनल और इरेशनल को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो बेसिक इसमें फ़र्क है वो डेसिमल के हिसाब से आ जाता है। ठीक है, कि डेसिमल के हिसाब से हम फ़र्क कर सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है। अब आपके पास डेसिमल की 4 टाइप्स हैं। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। ठीक है, इनके आप डेफिनेशंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा हमारे पास रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल। ओके, सबसे पहले आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है टर्मिनेटिंग, ये आपके पास निकला है, ड्राइव हुआ है वर्ड टर्मिनेट से, जिसका मतलब है रुक जाना। ठीक है, तो आपके पास ये क्लास जहाँ भी मैंने DN ये लिखा है, ये आपका मतलब है डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा है, वो डेसिमल नंबर जिसमें उसके जो डेसिमल पार्ट है उसमें फाइनाइट डिजिट्स हो। ठीक है, अ डेसिमल विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, के हर वो डिजिट्स जिसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट जो आपका पार्ट है उसमें फाइनाइट डिजिट्स होंगे तो वो आपका क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 3.14, ठीक है, ये देखें ये डेसिमल पॉइंट है, आपका पॉइंट से आगे आपके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हैं, एज इट इज़ आप ले लें 1.3457। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब ये रुक जाएंगे, ये आगे चलते नहीं रहेंगे। ठीक है, इसी की तरह अगर हम देख लें नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो टर्मिनेटिंग का उलट हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि आपके पास उसके, अगर हम देखें ना नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसका मतलब ये है कि आपके जो डेसिमल पार्ट है उसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। ये आ जाएगा 1 8 अप टू सो ऑन, मीन्स कि आपके डेसिमल पार्ट में नंबर चलते जा रहे हैं, वो रुकते नहीं हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का। अब आगे आपके पास जो थर्ड टाइप है वो है हमारे पास रिकरिंग की। रिकरिंग डेसिमल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, और आगे हम नॉन रिकरिंग, लेकिन नॉन रिकरिंग अभी यूज़ नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स रिकरिंग आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिपीट होते जाएं। ठीक है, जिस तरह सपोज आपके पास 0.4444 अप टू, ये देखें ये आपके पास क्या है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये इसके अलावा मैं इसकी और एग्जांपल लूँ तो आपके पास आ जाएगा 1.2233 और इस तरह 2233, ये चलता जा रहे हैं। ठीक है, ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है, क्या क्या है, 22 का और 33 का। तो इस तरह के नंबर्स हमारे पास कहलाते हैं रिकरिंग नंबर्स। अब आपके पास जो थर्ड फोर्थ डेफिनेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, मतलब इन्होंने इन दोनों टर्म्स को मिक्स करके डेफिनेशन बनाई है। ठीक है, वो आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बता दिया, जो आपके पास डेसिमल पॉइंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, और रिकरिंग का मतलब है कि आपके पास वो डेसिमल पॉइंट में एक स्पेसिफिक पैटर्न है, वो रिपीट होता जा रहा है बार बार। ठीक है, तो वो आपका डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ डिजिट। ठीक है, इनफाइनाइटली आ जाएगा हमारे पास क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ डिजिट किसकी वजह से आ जाएगा, रिकरिंग की। तो ऐसे सारे नंबर आपके पास क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसकी एग्जांपल आप ले लें, सपोज आपके पास है 3.142142 अप टू सो ऑन। ये देखें ये बार रिप्रेजेंट करती है कि ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये देखें ये पैटर्न है आपके पास 3 नंबर का, और ये तीनों बारी बारी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इस तरह के नंबर हमारे पास कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है,
होप सो आपको इस कंसेप्ट की समझ लग गई होगी, ठीक है। अगर आपके ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम रैशनल और इरेशनल नंबर में बड़ी आसानी से फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमने देख लिया रैशनल और इरेशनल। यहाँ से पहले हम देख लेते हैं कि अब आपके पास रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कौन से होते हैं कि वो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। आपके पास जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हों या आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हों, वो सारे हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नंबर है 1.42, ठीक है, ये भी आपके पास रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, डेसिमल पार्ट में। या अगर आपके पास आ जाए 3.121212 अप टू सो ऑन, ये भी आपके पास क्या है, रैशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए 1.3587, ये सारे ये भी टर्मिनेटिंग है, तो ये आपके पास आ जाएगा रैशनल, ठीक है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें तो इरेशनल कौन सा होता है, हमारे पास सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल, ठीक है। इसके अलावा जो आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अलावा जो नंबर होंगे वो आपके पास क्या है, इरेशनल, ठीक है। वो आपके पास क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मैंने आपको बताया जिसमें कोई पैटर्न ना हो, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो एक डेसिमल पार्ट में नंबर रिपीट होते जाएं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए 1.427839 अप टू सो ऑन, ठीक है। मतलब ये नंबर है, देखें ये आपके पास एक तो रिपीट इनफाइनाइट टाइम चल रहा है और इसके अलावा इसमें आपके पास कोई पैटर्न नहीं बन रहा और ना वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया, इरेशनल। अब आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं, ठीक है। अब आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर जो आगे इनका अब हम यूनियन अगर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, रियल नंबर्स, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो आपके पास सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन है, यूनियन आपको पता है कि दोनों नंबर आ जाएंगे, वो आपके पास क्या कहलाता है, हमेशा वो हमारे पास कहलाता है रियल नंबर्स, ठीक है। ये देखें ये बच्चों, इस तरह हमारे पास यहाँ चलता है, सबसे छोटा सेट है था हमारे पास नेचुरल नंबर का, ठीक है। नेचुरल नंबर के सेट में अगर हमने ज़ीरो ऐड किया था तो वो हमारे पास क्या बन गया था, इसमें हमारे पास इसके बाद हमने इसमें ऐड किया था तो वो हमारा ज़ीरो, तो वो आपके पास क्या बन गया था, होल नंबर का सेट, ठीक है। होल नंबर के बाद से बड़ा आपका कौन सा सेट बन गया था, हमारे पास इंटीजर्स का सेट, ठीक है। और इंटीजर्स के बाद आपका कौन सा सेट बना था, रैशनल या इरेशनल, ठीक है। रैशनल और इरेशनल दोनों अलग अलग सेट हैं और ये सारे एलिमेंट्स जिस सेट में आ जाएं वो हमारे पास क्या सेट बन जाता है, रियल नंबर का। क्लियर है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उससे बड़ा हमारे पास होल नंबर, ज़ीरो ऐड कर दिया होल नंबर। अब उसमें हमने पॉजिटिव और जब हमने उसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड किए तो वो इंटीजर्स बन गया। उसमें अगर हमने फिर आपको पता है पॉइंट्स या डेसिमल ऐड किया तो हमारे पास रैशनल और इरेशनल बन गया था। और ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। एक इम्पॉर्टेंट MCQs आपके लिए बता देती हूँ कि आपके पास ये अभी आता है कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर है ना, इनका हमें आप इंटरसेक्शन लें तो वो आपके पास हमेशा एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। ये आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास कोई नंबर रैशनल है तो वो इरेशनल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्योंकि आपके पास चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफिकेशन थी तो उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स दिए हैं आपके लिए कि आप आइडेंटिफाई कर सकें आसानी से कि रैशनल नंबर कौन से और इरेशनल, ठीक है। ये दोनों ही रियल हैं, ठीक है। हमें मसला कहाँ आता है या हमने प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ती है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास सारे जो भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स होंगे, ये सारे नंबर्स आपके पास क्या होंगे, जब भी आएंगे तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ से मैं लिख रही हूँ एग्जांपल्स, अगर आपसे कोई पूछे सपोज़ -5, तो ये आपने बिना सोचे कह देना है कि ये एक आपके पास रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए कोई हो, ज़ीरो आ जाए, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर आ जाए तो ये भी रैशनल नंबर है। सेकेंडली आपके पास सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी पढ़ ली है कि वो सारे नंबर्स जिनमें हमारे पास डेसिमल में फाइनाइट डिजिट हो, सपोज 2.52, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर। इसी तरह सारे रिकरिंग डेसिमल नंबर भी, ठीक है, कि सपोज अगर आपके पास 2.333 आ गया, ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर।
और इसके साथ ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, जो हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि सारे टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर आपके पास क्या कहला देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आपके पास आ जाएगा रैशनल नंबर। इसके साथ आपके पास इरेशनल नंबर देख लेते हैं कि आपके पास सारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। वो सारे नंबर्स जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो, मीन्स के उसके जो आप पॉइंट के बाद आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, और उसके साथ साथ आपके पास क्या हो जाए, नॉन रिकरिंग हो जाए, ठीक है। नॉन रिकरिंग मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास सारे नंबर जो हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये पाई और ई, ये बहुत दो एक मतलब मैथमेटिकल कांस्टेंट हैं, ये काफ़ी जगह यूज़ होते हैं। आपको ये पता होगा ये पाई होता है, ठीक है, ये भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है, और ये है आइलर नंबर, ठीक है, ये भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है। ये दोनों भी आपके पास इरेशनल नंबर हैं, क्यों, क्योंकि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये आपके पास क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। जिस तरह आइलर नंबर आपके पास होता है 2.7182, इधर मैं नीचे लिख रही हूँ, इसके बाद 718281824 अप टू सो, ठीक है। मतलब इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बनता। इस तरह पाई से आप लोग खूब आपको पाई का आइडिया होगा। पाई हमारे पास जो नंबर होता है ये भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ये बराबर आता है 3.1415926 अप टू सो, ठीक है। तो ये सारे नंबर आपके पास क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। अब इसके बाद आपके पास एक और नंबर है, इसके बाद एक और ये भी हिंट है, ठीक है। आपके पास जब भी आपके पास अंडर रूट में पी मतलब प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है, अंडर रूट के अंदर जब भी आपके पास कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वो आपके पास हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर आपको पता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, अप टू सो ऑन। तो जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाएंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, हमेशा इरेशनल नंबर। अगर प्राइम कंपोजिट नंबर होंगे, सपोज यहाँ पे मैं लिख दूँ 25, तो वो आपके पास ज़ाहिर सी बात है वो रैशनल नंबर बनेगा, और अगर प्राइम नंबर होंगे तो वो इरेशनल, ठीक है। और इस तरह आपको पता है सम ऑफ दो अगर आप प्राइम नंबर्स का करेंगे तो वो अभी आपके पास आंसर भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको? Okay students, next we will move forward to exercise 1.1, question number 1. Question number 1 is identify each of the following as rational and irrational numbers. हमें गिवन नंबर्स हैं, हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारे पास रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। क्लियर है? अगर जो मैंने आपको क्लास जो पिछले हिंट्स जो डिस्कस किए, अगर आप लोग वो हिंट्स याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी आप आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। हम पहला पार्ट देखते हैं, हमारे पास है 2.35 एक देखें क्लास, ये आपके पास क्या है, आपके पास ये है एक टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट में क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। और जो भी टर्मिनेटिंग हो आपके पास वो हमारे पास हमेशा क्या आ जाता है, एक रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्लियर है? अब सेकंड वन देख लें, आपके पास आ गया 0.6 बार, ठीक है। जब आपके पास ये बार आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिकरिंग है, ठीक है। ये बार रिप्रेजेंट करती है रिकरिंग को। आपके पास का मतलब है कि 6 जो है वो आपके पास रिकरिंग नंबर है, ठीक है, वो इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। तो देखिए आपने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई नंबर आपके पास नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो भी आपके पास क्या हो जाता है, एक रैशनल नंबर। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखें आपके पास ये अगला नंबर है 2.236067, ठीक है। ये देखें, एक तो सबसे पहले हमने देख लिया ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि आपके पास इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अलॉन्ग विद डैट ये देखें आपके पास कोई पैटर्न नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन रिकरिंग। अब ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये आपके पास नंबर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा इररेशनल नंबर, ठीक है। एंड नो स्टैंड फॉर रैशनल, ठीक है। अब आपके पास फोर्थ है, ये हमारे पास √7 है। √7 अगर तो आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे ना तब भी आपके पास एक वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आएगी। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके पास √ के अंदर 7 हमें पता है एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे स्टूडेंट्स वही हमारे पास ई जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इसको हम आइलर नंबर कह देते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, जिसकी वजह से ये आपके पास एक इरेशनल नंबर आ जाएगा,
ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने आपको लास्ट हिंट में भी बताई थी, इसकी वैल्यू होती है 2.7182812824 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर आ गया। इसके साथ साथ पाई भी आपको पता है, पाई भी हमारे पास एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है। इसकी वैल्यू होती है 3.1415926 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये इस वजह से आपके पास ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक आपको? अब आगे आपके पास अगला जो क्वेश्चन है उसमें है 5 + √11। ये देखें, आपने इसमें 5 को अब अगर हम छोड़ दें तो √11 ये p है, तो आपका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, √11 इरेशनल है, तो आप किसी भी इरेशनल नंबर में कोई भी इरेशनल नंबर भी जब ऐड कर देंगे तो आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा, इनका सम भी अगर हम देंगे ना, ये हमारे पास रैशनल है। रैशनल और इरेशनल का सम आपके पास हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आपके पास इसका आंसर वही आएगा। आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपके पास है √3 + √3। अब आपको पता है कि √3 भी आपके पास क्या है, √3 भी एक 3 भी आपके पास प्राइम नंबर है और यहाँ पे आपके पास है 13। तो आपके पास 13 भी एक 13 भी एक जो है वो प्राइम नंबर है। तो इन दोनों का सम आपके पास ये भी इरेशनल है और ये भी आपके पास नंबर इरेशनल है, तो इन दोनों का सम भी आपके पास एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये भी कि रैशनल नंबर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपके पास ये 9 पार्ट है, इसमें भी आपके पास वैसे तो एक फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में हमारे पास रैशनल होता है, लेकिन हम इसको डेसिमल की पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। आप 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.75। तो देखिए इसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट्स हैं, तो जब भी फाइनाइट डिजिट्स होंगे तो ये आपके पास जिस टर्मिनेटिंग आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से रैशनल नंबर आ जाएगा। और ये इसको वैसे तो अगर आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करें, लेकिन हमारे पास में मैथमेटिकल ऑपरेशन लग जाएगा। ये आपके पास a - b और a + b का फार्मूला। ठीक है, तो ये देखें ये आपके पास आ जाएगा a² - b²। a आपके पास है 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 - 2 2 है, और 2 आपके पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, एक रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको, आप चाहते हैं तो मतलब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगी। होप सो आपको रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप इसके मतलब इसमें इजीली डिस्टिंग्विश कर देंगे। अगले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको इसके मज़ीद MCQs भी प्रोवाइड करूँगी, और फर्दर इसकी जो हम रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।